सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्व रोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम् नवरात्रि सुपूजनम्। नवनन्ये सुगातव्यम् नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम् गानीयम् शुभ सत्फलम्। अष्टत्रिंशोऽध्याय। सावित्री उवाच देवी भक्तिं देहि मह्यम्। शरणां चैव सारिकम्। पुंसां मुक्तिदार बीजम्। नरकार्णावतारिकम्। कारणं मुक्तिसाराणाम्। सर्वाशुभ विनाशनम्। दारिकं कर्म वृक्षाणाम्। कृतपापो विहारिणम्। सावित्री बोले, ही प्रभु, आप मुझे भगवती की भक्ति प्रदान कीजिए। वह देवी भक्ति समस्त तत्वों का तत्व, मनुष्यों के लिए मुक्ति द्वार का मूल कारण, नरक रूपी समुद्र से तारने वाले, मुक्ति के तत्वों का आधार, सभी अशुभों का नाश करने में समर्थ, समस्त कर्म वृक्षों को काटने वाले तथा मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का हरण करने वाले हैं। मुक्तिश्चैकतिदा अस्ति किमातासं च लक्षणम्। देवी भक्तिं भक्तिभेदम्
ऋषिकेशपि खण्डनम् तत्त्वज्ञानविहीना च स्त्रीजातिर्विधिर्मिता किंचिन् ज्ञानं सारीभूतं वद वेदविदां वर। हे भगवान, मुक्ति कितने प्रकार की होती है और उसके क्या लक्षण है? देवी भक्ति के स्वरूप, भक्ति के भेद तथा किए हुए कर्मों के भोग के नाश के विषय में मुझे बताइए। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा के द्वारा निर्मित स्त्री जाति तत्व ज्ञान से रहित होती है, अतः आप संक्षेप में मुझे सारभूत बात बताइए। सर्वं दानं च यज्ञश्च तीर्थस्नानं व्रतं तपे अज्ञान ज्ञानदानस्य कलं नार्हन्ति षोडशी पितुः शतगुणैर्माता गुर्वे चेति निश्चितम् मातुः शतगुणै पूज्यो ज्ञानदाता गुरु प्रभो। हे प्रभु, दान, यज्ञ, तीर्थ, स्नान, व्रत, तप, ये सब अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान देने से होने वाले पुण्य फल की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पिता की अपेक्षा माता 100 गुने श्रेष्ठ है, यह निश्चित है, किंतु ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु माता से भी 100 गुना अधिक श्रेष्ठ होता है। धर्मराज वाच पूर्वं सरोवरो दत्तो यस्ते मनसि वाञ्छिते अधुना शक्ति भक्तिस्ते वश्य भवतु मदवरात्। यो तुमिच्छाहि कल्याणी श्रीदेवी गुण कीर्तनम वक्त्रीणां पृच्छकानां च श्रोत्रीणां कुलितार्णं। धर्मराज बोले, हे वत्स, तुम्हारे मन में पहले जो भी अभिलाषित वर था वे सब मैं दे चुका हूं। अब जो तुम भगवती की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे वर के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हे कल्याणी, तुम जो श्री देवी का गुण कीर्तन सुनना चाहते हो, वे उसे करने वाले, सुनने वाले तथा उसके विषय में पूछने वाले इन सभी के कुल का उद्धार कर देता है। शेषो भक्त सहस्रेण नहीं यदत्तुमीश्वरे मृत्युंजयो न क्षमश्चे वक्तु पंचमुखी निचे धाता चतुर्णां वेदानां विधाता जगतामपि ब्रह्मा चतुर्मुखेनैव नालं विष्णुश्च सर्ववित्। भगवान शेषनाग अपने 1000 मुखों से उसे बता नहीं सकते और मृत्युंजय महादेव भी अपने 5 मुखों से उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। चारों वेदों की उत्पत्ति तथा संपूर्ण लोकों का विधान करने वाले ब्रह्मा अपने 4 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसी प्रकार सर्वत्र विष्णु भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कार्तिकेय षण्मुखेन्नापि वक्तुं ध्रुवं न गणेशैः समर्थश्च
योगीन्द्राणां गुरुर्गुरु सर्वभूताश्च शास्त्राणां वेदाश्च चत्वारि एव चेत् कलामात्रं यद्गुणानां नैवेदन्ते बुधश्यते। भगवान कार्तिक अपने 6 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते, और योगेश्वरों के गुरु के भी गुरु श्री गणेश जी भगवती की महिमा का वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है, यह निश्चित है। संपूर्ण शास्त्रों के सारभूत चारों वेद तथा उन्हें जानने वाले जो विद्वान हैं, वे सब उन भगवती के गुणों की एक कला तक को नहीं जानते हैं। सरस्वती जड़ी भूता नालम तद्गुण वर्णे सनत कुमारो धर्मशेषनंदे सनातने सनके कपिले सूर्यो ये निजे ब्रह्मणे सुते विचक्षणान यद्वक्तुम किंचन्ने जड़ बुद्धे। सरस्वती भी जड़ की समान होकर उन भगवती के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सनंदन सनातन सनत कुमार धर्म कपिल तथा सूर्य ये लोग तथा ब्रह्मा जी के अन्य बुद्धिमान पुत्र गण भी उनकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर अन्य जड़ बुद्धि वाले लोगों की तो बात ही क्या है। न यदुक्तम क्षमा सिद्धा मुनीन्द्रा योगिने तथा केचन्ये च वयं कीवा श्री दिव्या गुणवर्णने ध्यायन्ते यद्पदो भोजं ब्रह्मा विष्णु शिवादे अतिसाध्यं स्वभक्तानां तदन्येषां सुदुर्लभम्। श्री देवी के जिन गुणों का वर्णन करने में सिद्ध मुनिंद्र तथा योगी जन भी समर्थ नहीं हैं, उसका वर्णन करने में हम तथा अन्य लोग भला कैसे समर्थ हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवादि देवगण भगवती के जिस चरण कमल का ध्यान करते हैं, वह उनके भक्तों के लिए तो अति सुगम है, किंतु अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। कश्चित् कश्चिन्निजानीति तद्गुणोत्कीर्तनं शुभम् अतिरिक्तं विजानाति ब्रह्मा ब्रह्म विशारदे ततो अतिरिक्तं जानाति गणेशो ज्ञानिनां गुरु सर्वातिरिक्तं जानाति सर्वज्ञेशं मुरैव से। कोई व्यक्ति उन भगवती के पवित्र गुण कीर्तन को कुछ कुछ जान सकता है, किंतु ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी उससे अधिक जानते हैं। ज्ञानियों के भी गुरु गणेश भी उन ब्रह्मा से भी कुछ विशेष जानते हैं, और सब कुछ जानने वाले भगवान शिव सबसे अधिक जानते हैं। तस्मै दत्तं पुरा ज्ञानं कृष्णेन परमात्मना अतीव निर्जने अरण्ये गोलोके रासमण्डले तत्रैव कथितं किञ्चित् तद्गुणोत्कीर्तनं शुभं धर्मं च कथयामास शिवलोके शिवे स्वयं धर्मस्तु कथयामास भास्वते पृच्छते तथा यामाराध्य मत्पितापि संप्राप्य तपसा सती। पूर्व काल में गोलोक में अत्यंत निर्जन वन में रासमंडल के मध्य परमेश्वर श्री कृष्ण ने उन शिव को ज्ञान प्रदान किया था। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवती के कुछ पवित्र गुण बताए थे। तत्पश्चात स्वयं भगवान शिव ने शिवलोक में धर्म के प्रति उसका उपदेश किया था। इसके बाद सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनसे भगवती के गुणों का वर्णन किया था। हे साध्वी,
मेरे पिता सूर्य ने मेरी तपस्या के द्वारा उन देवी की आराधना करके उस ज्ञान को प्राप्त किया था। पूर्वम स्वम विषयम च अहम न गृणामि प्रयत्नते वैराग्य युक्ते तपसे गन्तुम इच्छामि सुव्रते। तदा मां कथयामास पिता तद्गुण कीर्तनम यथागमं तद्ददामि निबोधाति दुर्गमम्। हे सुव्रते, पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे अपना राज्य देना चाहते थे, किंतु मैंने स्वीकार नहीं किया। उस समय वैराग्य युक्त होने के कारण मैं तपस्या के लिए जाना चाहता था। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने उनसे जो प्राप्त किया उसी परम दुर्लभ तत्व को तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तद्गुणं सा न जानाति तदन्यस्य च का कथा यथा काशो न जानाति स्वान्तमेव वरानने। हे वरानने, जिसे आकाश अपना ही अंत नहीं जानता, उसी प्रकार वे भगवती भी अपने सभी गुण नहीं जानते, तो अन्य किसी व्यक्ति की तो बात ही क्या हो सकती है। सर्वात्मा सर्व भगवान सर्व कारण कारण है, सर्वेश्वरेश्वर सर्वाद्य सर्वविद परिपालक, नित्य रूपी नित्य देही नित्यानंद निराकृति, निरंकुशो निराशंको निर्गुणश्च निरामय, निर्लिप्त सर्वसाक्षी च सर्वाधारे परात्परे, माया विशिष्ट प्रकृतिस्थ द्विकाराश्च प्राकृता। हे वरानने, जिसे आकाश अपना ही अंत नहीं जानता, सर्वात्मा सबके भगवान सभी कारणों के भी कारण, सर्वेश्वर सबके आदि स्वरूप, सर्वज्ञ परिपालक, नित्य स्वरूप, नित्य देवालय, नित्यानंद, निराकार, स्वतंत्र, निराशंक, निर्गुण, निर्विकार, अनासक्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार, परात्पर तथा माया विशिष्ट परमात्मा ही मूल प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी प्राकृत पदार्थ उन्हीं से आविर्भूत रहते हैं। स्वयं गुणाश्च प्रकृतिस् विभिन्नो परस्परं यथा वैने तस्य शक्तिर्न भिन्नाति कुत्रचित् स्वयं शक्तिर्महामाया सच्चिदानंद रूपिणी रूपं विहरति रूपा च भक्तानुरहितवे। गोपाल सुंदरी रूपं प्रथमं सा ससर्ज है अतीव कमनीयं च सुंदरं सुमनोहरं नवनीन नीरदृश्यां किशोरं गोपवेशितं कंदर्पकोटिलावण्यं लीलाधाम मनोहरं चरणमध्यान पद्मानां शोभामलोचनलोचनं शरत्पार्णवकोटिन्दुशोभा प्रच्छादनाननम् अमूल्यरत्ननिर्माणनानाभूषणभूषितं सस्मितं शोभितं शश्वतमूल्ये पीतवाससां परिब्रह्मस्वरूपं च ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा सुखदृश्यं च शान्तं च राधाकान्तम् अनन्तकम् गोपीर्वीक्ष्यमाणं च सस्माद्भिष्टसन्ततम् रासमण्डलमध्यस्थं रत्नसिंहासनस्थितम् वंशीकृणन्तं द्विभुजं वनमाला विभूषितं कौस्तुभे मणीन्द्रेण
शश्वद्वक्षे सलोज्वलम् कुङ्कुमा गुरुकस्तूरी चन्दनार्चित विग्रहम् चारु चम्पकमालाक्तम् मालती माल्यमण्डिताम् चारु चन्द्रकिशोभार्ण्यम् चूडावङ्कृतिमरोजितम् एवं भूतम् से ध्यायन्ति भक्ता परिलिप्तता। सबके भगवान, सभी कारणों के विकारण, सर्वेश्वर, सबके आदि रूप, सर्वज्ञ परिपालक, नित्य स्वरूप, नित्य देह वाले, नित्यानंद, निराकार, स्वतंत्र, निराशंक, निर्गुण, निर्विकार, अनासक्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार, परात्पर तथा माया विशिष्ट परमात्मा ही मूल प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी प्राकृत पदार्थ उन्हीं से आविर्भूत होते हैं। स्वयं परम पुरुष ही प्रकृति हैं। वे दोनों परस्पर उसी प्रकार अभिन्न हैं जिसे अग्नि से उसकी शक्ति कुछ भी भिन्न नहीं है। वे सच्चिदानंद स्वरूपणी शक्ति महामाया हैं। निराकार होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए रूप धारण करते हैं। और भगवती के सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी रूप को धारण किया था। वे रूप अत्यंत कोमल, सुंदर तथा मनोहर था। किशोर गोप वेश वाला वह रूप नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का था। वे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर था। वे मनोहर लीलाधाम स्वरूप था। उस विग्रह के नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न केवल 3 कमलों की शोभा को तुच्छ बना देने वाले थे। मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर देने वाला था। अमूल्य रत्नों से निर्मित अनेक प्रकार के आभूषणों से उनका विग्रह सुशोभित था। मुस्कान युक्त मुखमंडल वाला वह विग्रह निरंतर अमूल्य पीतांबर से शोभित हो रहा था। पर ब्रह्म स्वरूप वह विग्रह ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। वह रूप देखने में बड़ा ही सुखकर था। वे शांत रूप राधा को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला था। मुस्कुराती हुई गोपियां उस रूप को निरंतर निहार रही थी। वे भगवत विग्रह रास मंडल के मध्य रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान था। उनकी 2 भुजाएं थी। वे वंशी बजा रहे थे। उन्होंने वनमाला धारण कर रखी थी। उनके वक्षस्थल पर मणिराज श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि निरंतर प्रकाशित हो रहे थे। उनका विग्रह कुकुम, अगरू, कस्तूरी से मिश्रित दिव्य चंदन से लिप्त था। वे चंपा और मालती की मनोहर मालाओं से सुशोभित था। वे कांतिमान चंद्रमा की शोभा से परिपूर्ण तथा मनोहर चूड़ा मणि से सुशोभित था। भक्ति रस से आप्लावित भक्तजन उनके इसी रूप का ध्यान करते रहते हैं। यद्भया जगतं धाता विदते सृष्टिमेव चै कर्मानुसार लिखितं करोति सर्वकर्मणां तत्सं फलदाता च कर्मणां च यदाज्ञया विष्णुपाता च सर्वेषां यद्भयात् पाति सन्ततम् कालग्निरुद्र संहर्ता सर्व विश्वेषु यद्भयात् शिवो मृत्युंजयश्चैव ज्ञानिनां च गुरुर्गुरु यद्ज्ञानं ज्ञानवानस्ति योगीशो ज्ञानवित् प्रभु परमानंद युक्तश्च भक्ति वैराग्य संयुते। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा उन्हीं के वजह से सृष्टि का विधान करते हैं तथा कर्मानुसार सभी प्राणियों के कर्मों का उल्लेख करते हैं और उन्हीं की आज्ञा से वे मनुष्य को तपों तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के वजह से सभी प्राणियों के रक्षक भगवान विष्णु सदा रक्षा करते हैं और उन्हीं के वजह से काल अग्नि के समान भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ज्ञानियों के गुरु भी गुरु मृत्युंजय शिव
उसी पर ब्रह्म स्वरूप विग्रह को जान लेने पर ज्ञानवान योगीश्वर ज्ञानविद परमानंद से परिपूर्ण तथा भागी वैराग्य से संपन्न हो सके। याद्याद्वाति पवनय प्रवरय शीघ्रगामिनीं तपनश्चे प्रतपति यद्भयात् संततं सति यदाज्ञा वर्षतीन्द्रो मृत्युष्यति जन्तुषु यदाज्ञा देहेद्वैनी जलमेवं सुशीलितम्। हे साध्वी, उन्हीं के भय से तीव्र चलने वालों में प्रमुख पवन देव प्रवाहित होते रहते हैं और उन्हीं के भय से सूर्य निरंतर तपते रहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से इंद्र वृष्टि करते हैं, मृत्यु प्राणियों पर अपना प्रभाव डालती है। उन्हीं की आज्ञा से अग्नि जलाती है और जल शीतल करता है। दिशो रक्षन्ति दिक्पाला महाभीता यदाश्रय भ्रमन्ति राशि चक्राणि ग्रहाशु यद्भेनिचै भयात्फुलन्ति वृक्षाश्चै पुष्यन्त्यपि च यद्भयात् यदाज्ञं तु परस्कृत्य काले कालं हरेद्भयात्। उन्हीं के आदेश से भयभीत दिग्पाल गण दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह तथा राशियां अपने अपने मार्ग पर परिभ्रमण करते हैं। उन्हीं के भय से वृक्ष फलते तथा फूलते हैं और उन्हीं की आज्ञा स्वीकार करके भयभीत काल निश्चित समय पर प्राणियों का संहार करता है। यथा जले स्थलैश्च न जीवन्ति यदाज्ञया अकालेनाहरेदिद्धम् रणेषु विषमेषु च दते वायुस्त्वय राशिं त्वयं कुर्वं तद् आज्ञया कुर्वोरन्तं सेचे क्षोणिं समुद्रान् साच पर्वतान् सर्वा चैव क्षमारूपा नानारत्नं विभर्त्या यति सर्वाणि भूतानि त्रियन्ते हन्ति तत्र हि। उनकी आज्ञा के बिना जल तथा स्थल में रहने वाला कोई भी प्राणी जीवन धारण नहीं कर सकता और संग्राम में आहत तथा विषम स्थितियों में पड़े प्राणी को भी अकाल मृत्यु नहीं होती। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को, जल कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेष पृथ्वी को और पृथ्वी सभी समुद्रों तथा पर्वतों को धारण किए रहते हैं। जो सब प्रकार से क्षमाशालिनी है वे पृथ्वी उन्हीं की आज्ञा से नानाविध रत्नों को धारण करती है। उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी पर सभी प्राणी रहते हैं तथा नष्ट होते हैं। इंद्रियाश्चैव दिव्यानां युगनामेक सप्तति अष्टविंशे शुक्रपाति ब्राह्मणश्च देवानिशम् एवं त्रिशन्दिने रेमासु दाद्याम्ये मृत्यु संवृते ऋतुभिषड्भिरेवाब्दम् ब्राह्मणो वै स्मृतम्। उन्हीं की आज्ञा से ही साध्वी देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। इसे 28 इंद्रों के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और इन्हीं 2 महीनों की एक ऋतु कही गई है। इन्हीं 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु कही गई है।
ब्रह्मणश्च निपाते च चक्षुरुन्मीलिनं हरे चक्षुरुन्मीलने तस्य लयं प्राकृतं विदु प्रलये प्राकृते सर्वे देव्याद्याश्च चराचरा लीलाधाता विधाता च श्री कृष्ण नाभि पंकजे। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर श्री हरि आंखें मूंद लेते हैं। श्री हरि की आंखें मूंद लेने पर प्राकृत प्रलय हो जाता है। उस प्राकृत प्रलय के समय समस्त चराचर प्राणी देवता विष्णु तथा ब्रह्मा ये सब श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। विष्णु क्षीरोदशाय च वैकुंठे चतुर्भुज विलीनावां पार्श्वे च कृष्णस्य परमात्मने यस्य ज्ञाने शिवो लीनो ज्ञानाधीशा सनातने दुर्गाया विष्णुमायायां विलीना सर्वशक्त्यै सा च कृष्णे बद्धो च बुद्धिर्दाष्ट्री देवता नारायणाय स्कंदश्च लीनो वक्षते तस्य च। कि सागर में शयन करने वाले तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु प्रलय के समय परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में विलीन होते। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन शिव उनके ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। सभी शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में समाविष्ट हो जाती हैं और वे बुद्धि की अधिष्ठात्री दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में प्रविष्ट हो जाते हैं। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्णांश तद्बाहो देवाधीशो परेश्वरे पद्मांश्चैव पद्मायं ताराधायं च सुव्रते गोप्यश्च अपि च तस्यं च सर्वाश्च देवयोषिते कृष्ण प्राणादिदेवी सा तस्य प्राणेषु संस्थिता। ही सुव्रते श्री कृष्ण के आयु स्वरूप तथा गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं में समाविष्ट हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी की अंश रूपा देवियां भगवती लक्ष्मी में तथा देवी लक्ष्मी राधा में विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार समस्त गोपिकाएं तथा देव पत्नियां भी उन्हीं श्री राधा में अंतर्हित हो जाते हैं और श्री कृष्ण के प्राणों के अधिश्री वे राधा उन श्री कृष्ण के प्राणों में अधिष्ठित हो जाते हैं। सावित्रीं च सरस्वत्यं वेदां शास्त्राणि यानि च चितावाणी च विवायं यस्य च परमात्मने गोलोकस्य च गोपास्य विलीना तस्य लोमसु तत्प्राणेषु च सर्वेषां प्राणावाताहुताशने जठराग्नो विलीनश्च जलं तद्रस्नाग्रते वैष्णवाश्चरणं मोजे परमानंद संयुता सारतरा भक्तिरस पायिने विराडंशाश्च मेति लीना कृष्णे महाविराट। स्त्री तथा जितने भी वेद हैं और शास्त्र हैं वे सब सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं और सरस्वती उन परमात्मा श्री कृष्ण की जीवा में विलीन हो जाते हैं। गोलोक की सभी गोप उनकी रोमकूपों में प्रवेश कर जाते हैं। सभी प्राणियों की प्राणवायु उन श्री कृष्ण के प्राणों में, समस्त अग्नियां उनकी जठराग्नि में तथा जल उनकी जीवा की अग्रभाग में विलीन हो जाते हैं।
सार के भी सार स्वरूप तथा भक्ति रस रूपी अमृत का पान करने वाले वैष्णव जन परम आनंदित होकर उनके चरण कमल में समाहित हो जाते हैं। यस्य विलोम के उपेशु विश्वानि निखिलानि च यस्य चाक्षुषुन्मेषे प्राकृते प्रलयो भवेत् चाक्षुरुन्मीलिनीं सृष्टिर् यस्यैव पुनरेव स यावत् कालो निमेषेण तावदुन्मीलनेन च ब्राह्मणश्च शताब्दी च सृष्टिसूत्रलये पुनः ब्रह्म सृष्टिलयानां च संख्या नात्येव सूरते। विराट की अंश रूप शुद्र विराट महाविराट में और महाविराट उन श्री कृष्ण में विलीन हो जाते, जिनके रूपों में संपूर्ण विश्व समाहित रहता, जिनके आंख मीचने पर प्राकृतिक प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्र खुल जाने पर पुनः सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जितना समय उनके पलक गिरने में लगता है उतना ही समय उनकी पलक उठाने में लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर सृष्टि का सूत्रपात और पुनः लय होता है। हे सुव्रते, जैसे पृथ्वी के रज कणों की संख्या नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा की सृष्टि तथा प्रलय की भी कोई संख्या नहीं है। यथा भूर्जसां चैव संख्यानं नैव विद्यते चक्षुर्निमिषे प्रलयो यस्य सर्वान्तरात्मने उन्मीलने पुनः सृष्टिन विवेद देशरेच्छया च कृष्णा प्रलये तस्यां प्रकृतो लीन एव च पराशक्तिर निर्गुणे परमे पुमान् सैव वेदम् अग्रम् आसीदिति वेद विदो विदु। जिन सर्वंतरात्मा परमेश्वर की इच्छा से उनके पलक झपते ही प्रलय होता है तथा पलक खोलते ही पुनः सृष्टि आरंभ हो जाती है, वे श्री कृष्ण प्रलय के समय उन परात्पर मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उस समय एकमात्र पराशक्ति ही शेष रह जाती है। यही निर्गुण परम पुरुष भी है। यही सत्स्वरूप तत्व प्रथम विराजमान था, ऐसा वेदों के ज्ञाताओं ने कहा है। मूल प्रकृति अव्यक्ता पे अव्याकृत पदा विवाद चिद भिन्ने त्वमापन्ना प्रलय सैव प्रतिष्ठति तद्गुणोत्कीर्तनं वक्तुं ब्रह्मण्डेषु च कैक्षमे मुक्तयश्च चतुर्वेद निरुक्ताश्च चतुर्विधा तत्प्रधानादेव भक्तिं मुक्तेरपि गरीयसी सालोक्यदा भवेदेका तथा सारूप्यदा परा समीप्यदाथ निर्वाण प्रदा मुक्तिश्च चतुर्विधा भक्तास्ता नहीं वाचन्ति विना तस्यैवं विभो शिवतत्त्वममरत्वं च ब्रह्ममत्यं च अवहेलया जन्म मृत्यु जरा व्याधि
भयशोकादिकं धनं दिव्यरूपधारिणं च निर्वाणं मोक्षणं विदु मुक्तिश्च सेवारहिता भक्ति सेवा वर्धने। अव्यक्त स्वरूपी मूल प्रकृति अव्याकृत नाम से कही जाती है। चैतन्य स्वरूप ने वे ही केवल प्रलय काल में विद्यमान रहते हैं। उनके गुणों का वर्णन करने में ब्रह्मांड में कौन समर्थ है। चारों वेदों ने 4 प्रकार की मुक्तियां बतलाई हैं। भगवान की भक्ति प्रधान है क्योंकि वह मुक्ति से श्रेष्ठ है। एक मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप्य प्रदान करने वाली, तीसरी सामीप्य की प्राप्ति कराने वाली है और चौथी निर्वाण प्रदान करने वाली है। इस प्रकार मुक्ति 4 तरह की होती है। भक्तजन और परमात्मा प्रभु की सेवा छोड़कर उन मुक्तियों की कामना नहीं करते हैं। वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय शोक धन दिव्य रूप धारण करना निर्वाण तथा मोक्ष की अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित है तथा भक्ति सेवा प्रदान करने वाले, सेवा में वृद्धि करने वाले। भक्ति तथा मुक्ति में यही भेद है। अब निषेध खंडन का प्रसंग सुनो। भक्ति मुक्त्योरयं भेदो निश्चेक खंडनम शृणु विदुर्बद्धा निषेकं च भोगं च कृतकर्मणां तत्खंडनं च शुभदं चिरविभूषीवनं परं तत्त्वं ज्ञानमिदं साधवे स्थिरं च लोकवेदयो। विद्वान पुरुषों ने निश्चेक जन्म एवं भोग के खंडन का कल्याणकारी उपाय श्री प्रभु की एकमात्र परम सेवा को ही कहा है। हे साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक और वेद में प्रतिष्ठित है। इसे विघ्न रहित तथा शुभप्रद बताया है। हे वत्से, अब तुम सुख पूर्वक जाओ। निर्विघ्नं शुभदं च उक्तं गच्छ वत्से यथा सुखम् इत्युक्त्वा सूर्यपुत्रश्च जीविता च तत्पतिम् तस्यै शुभ आशीषं दत्त्वा गमनं कर्तुमुद्यते दृष्ट्वा यमं च गच्छन्तं सा सावित्री प्रणम्य च। ऐसा कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज उसके पति को जीवित कर और उसे आशीर्वाद प्रदान करके वहां से जाने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज को जाते देखकर सावित्री उन्हें प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़कर साधु योग के कारण उत्पन्न दुख से व्याकुल होकर के रोने लगे। रुरोध चरणों धृत्वा साधु छेदेन दुःखिता सावित्री रोदनं श्रुत्वा यमश्च कृपानिधि। सावित्री का विलाप सुनकर कृपानिधि धर्मराज भी स्वयं रोने लगे और संतुष्ट होकर उससे इस प्रकार कहने लगे।
तामेतु आज संतुष्ट स्वयं चैविरोध है। धर्मराज उवाच लक्ष वर्षम सुखम मुक्ता पुण्यक्षेत्री च भारते। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक सुख का उपभोग करके अंत में उस लोक में जाओगे जहाँ साक्षात भगवती विराजमान रहते। अन्ते यास्यसि तत्लोकम यत्र देवी विराजते। गत्वा च स्वगृहं भद्रे सावित्र्यास्य व्रतं कुरु। द्विसप्तवर्ष पर्यन्तं नारीणां मोक्षकारणं ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दश्यां सावित्र्यास्य व्रतं शुभम्। शुक्लाष्टम्यां भाद्रपदे महालक्ष्मी यथा व्रतं दृष्टे वर्षं व्रतं चैव प्रत्यादेयम् शुचि स्मिते। हे भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और स्त्रियों के लिए मोक्ष के कारण सावित्री व्रत का 14 वर्षों तक पालन करो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया गया सावित्री व्रत उसी प्रकार अत्यंत मंगलकारी होता है जिसे भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत कल्याणप्रद होता है। हे शुचि स्मिते, इस महालक्ष्मी व्रत को 16 वर्ष तक करना चाहिए। जो स्त्री व्रत का अनुष्ठान करती है वे भगवान श्री हरि के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। करोति भक्त्या यानानि सायाति च विभो पदम प्रति मंगलवारी च देवी मंगलदायिनीं प्रतिमासं शुक्ल षष्ठायां षष्ठी मंगलदायिनीं तथा आषाढ़ संक्रांत्यां मनसां सर्व सिद्धिदां। प्रत्येक मंगलवार की मंगल कारणे भगवती मंगल चंडिका का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक मास की शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत पूर्वक मंगलदायिनी देवी षष्ठी की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार आषाढ़ संक्रांति के अवसर पर समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मनसा की पूजा करनी चाहिए। राधाम राशि च कार्तिक्यां कृष्ण प्राणाधिक प्रियां उपोष्य शुक्लाष्टमीं च प्रतिमासं वर प्रदां। विष्णुमायं भगवतीं दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं प्रकृतिं जगदम्बां च पतिपुत्रवती शुचे। पतिव्रतासु शुद्धासु यंत्रेषु प्रतिमासु च या नारी पूजित भक्त्या धन संतान हेतवे। ये लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ति श्री विभो पदम् एवं दिव्या विभूतिश्च उजित साधिको निशम्। सर्वकालं सर्वरूपा
संसेव्या परमेश्वरी नाते परतरम किंचिद कृत्कित्येतविदायकम्। कार्तिक मास की पूर्णिमा को रास के अवसर पर श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत करके वर प्रदान करने वाले भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पति पुत्रवती तथा पुण्यमयी पतिव्रताओं प्रतिमाओं तथा यंत्रों में दुर्गति नाशनी विष्णु माया भगवती दुर्गा की भावना करके जो स्त्री धन संतान की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अत्यंत में ऐश्वर्यमय भगवती के परम पद को प्राप्त होगा। इस प्रकार साधक को भगवती की विभूतियों की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उन सर्वस्वरूपा परमेश्वरी की निरंतर उपासना करनी चाहिए। इससे बढ़कर कृतकृत्यता प्रदान करने वाला और कुछ भी नहीं है। इत्युक्तार्थं धर्मराजो जगाम निज मंदिरम गृहीत्वा स्वामिनं साचे सावित्री ते निजालयम्। हे नारद, उससे ऐसा कहकर धर्मराज अपने लोक को चले गए और अपने पति को साथ लेकर सावित्री भी अपने घर चली गई। सावित्री सत्यवांश जैव प्रयोचे यथागमम् अन्यांश कथयामास सुवृतान्तम्। हे नारद, सावित्री और सत्यवान जब घर पर आ गए तब सावित्री ने अपने अन्य बांधवों से वे सारे का सारा वृत्तांत कहा। सावित्री जन के पुत्रान संप्राप्ते प्रक्रमेण चे शशुर चक्षुषी राज्यम् साचे पुत्रान वरेण चे लक्षवर्षं सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षेत्री चे भारती जगाम स्वामिना सार्धम् देवी लोकम पतिव्रता। धर्मराज के वर के प्रभाव से सावित्री के पिता ने पुत्र प्राप्त कर लिया। उसके ससुर की दोनों आंखें ठीक हो गई और उन्हें अपना राज्य मिल गया तथा उस सावित्री को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक सुख भोग कर वह पतिव्रता सावित्री अपने पति के साथ देवलोक चली गई। सवितो च अधिदेवी या मंत्राधिष्ठात्री देवता सावित्री अपि वेदानां सावित्री तेन कीर्तिता। इत्येव कथितं वत्स सावित्र्युख्यानमुत्तमम् जीव कर्म विपाकं चे किं पुनः श्रोतुमिच्छसि।
सविता की अधिष्ठात्री देवी होने अथवा सूर्य के ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र के अधिदेवता होने तथा संपूर्ण वेदों के जननी होने से ये जगत में सावित्री नाम से प्रसिद्ध है। हे वत्स, इस प्रकार मैंने सावित्री के श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विभाग का वर्णन कर दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंदे नारायण नारद संवादे सावित्री उपाख्यानं वर्णनं नाम अष्टत्रिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।